हाय मेरे भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे भाई, इससे पहले हमने आपको समझाया था डिविजिबिलिटी रूल ना, व्यवस्था के नियम के बारे में मैंने आपको बता दिया था ना। 2 से लेकर 5 तक मैंने इससे पिछले क्लास में चर्चा कर लिया था। ठीक है मेरे भाई, ये हो गई क्लास 2। इसमें हम समझते हैं कि रूल छो क्या कहता है ना। रूल छो यानी कोई भी संख्या को ना बिना भाग दिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो संख्या जो है ना छो से कटेगी या नहीं कटेगी। देखिए मेरे भाई, छो का एक सिंपल लॉजिक है, मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है मेरे को, छो का विभाजक नियम से ना छो का एक रूल है, सिंपल सा एक नियम याद रख लीजिएगा। सिंपल सी बात है, वो छो से तभी कोई संख्या कटेगी। दुनिया को कुछ छो संख्या दे देगा, कितनों बड़ा दे देगा, अगर उसको आपको बोलेगा चेक करने के लिए कि छो से एक कटेगी कि या नहीं कटेगी, इसको एक ही रूल याद रखेगा। वो तभी वो संख्या छो से डिवाइड होगी यानी कट जाएगी, भाग लग जाएगी। जब वो संख्या को ना, तो कोई भी संख्या रहेगा ना 2 और 3 से कट जाएगी ना, तो 6 से कटेगी कटेगी, ये निश्चित है। और मैंने आपको 2 का नियम समझा भी दिया था ना। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अंतिम का एक अंक क्या होना चाहिए मेरे भाई? सम होना चाहिए, यानी 2 4 6 इस टाइप से होने चाहिए ना। 0 2 4 6 ना, अंतिम का अंक सम होना चाहिए ना। देखिए हम आपको एक एग्जांपल के तरीका से समझाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है कि कुछ छोड़ ले लीजिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता। 5 4 8 0 4 3 2 1 छो ना। इस संख्या को हमको चेक करना है कि क्या ये 2 से कटेगी या 3 या नहीं, सॉरी 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। इस संख्या को भाग देंगे तो भाग देने में बहुत टाइम किल हो जाएगा। इसको 2 भाग में ऐसे तोड़िए, जो संख्या है ना, जो संख्या 2 और 3 दोनों से इस संख्या को डिवाइड करते हैं ना। 2 का तो रूल हम आपको बताए बताए थे, 2 का नियम ना। 2 से तभी कटेगी, अंतिम का क्या होना चाहिए? अंतिम का मेरे भाई, अंतिम का एक अंक क्या होना चाहिए? एक अंक क्या होना चाहिए मेरे भाई? सम होगा, सम संख्या होना चाहिए, सम होगा, सम होना चाहिए, सम होगा। अब वो संख्या क्या हो जाएगी? 2 से कट जाएगी। तो देखिए अंतिम का एक अंक क्या है? सम है, छो है। कट गई है कि नहीं कट गई? छो यानी 2 से कट गई। इसी तरह 3 में हम शुरू करते हैं। 3 में देखते हैं, 3 का रूल क्या कहता है? विभाजक के नियम का तीसरा रूल कहता है, 3 नंबर ना। 3 नंबर कहता है कि दिए गए संख्या के ना अंकों का योग जोड़ दीजिए। अगर वो संख्या 3 6 9 12 आते हैं ना जोड़ने पर, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी ना। ये जितना भी संख्या है इसके अंकों का योग कर दीजिए ना। ये संख्या जो दी गई संख्या के अंकों की योग ना, दी गई 3 क्या बोलता था? दी गई संख्या के ना, संख्या के अंकों का योग ना मेरे भाई, अंकों का योग ना। योग योग मतलब कितना हो जाता है? 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए या 12 होना चाहिए ना। 3 6 12 या 9 होना चाहिए। तो ये संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास? 3 से कटी ही जाएगी ना। इसको हम चेक करते हैं कि ये संख्या कटेगी या नहीं ना 3 से। देखिए इसको जोड़ के देखिए, इसको जोड़ के 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 0 जोड़िएगा कुछ अंक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 ना। 6 1 7 7 2 9 9 3 12 12 4 16 16 16 8 24 24 4 कितना हो जाएगा मेरा? 24 4 28 28 3 कितना हो जाएगा? 28 5 कितना हो जाएगा? 28 5 33 हो जाएगा ना। यानी कि इसका अंकों का योग कितना आया? 33। यानी इसके किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। 11 बार में नहीं कट जाएगी? 11 बार या इसी को जोड़ दीजिएगा तो 3 प्लस 3 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। 6, और मैंने बतलाया था कि 6 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए या 9 होनी चाहिए या 12 होनी चाहिए अंकों का योग। योग ना, तो संख्या कटेगी ही कटेगी मेरे भाई ना। ये कट जाएगी 11 बार में नहीं कट जाएगी? 11 बार में इसे किससे डिविजिबल है? 2 और 3 दोनों से डिवाइड है। 2 और 3 दोनों से डिवाइड है ना। ये संख्या किससे कट जाएगी? कट गई है। 6 से भी कट जाएगी। चेक भी कर लीजिएगा, 6 से कटेगी ही कटेगी। ठीक है मेरा? तो इस तरह एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, 9 समझते हैं विभाजक का नियम का 9 रूल क्या कहता है ना। कहिएगा कि 7 का समझाए तो मेरे भाई 7 11 और 13 रूल एक ही कंसेप्ट से आधारित है। मैं इसको एक ही बार लिख के समझा दूंगा ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए। समझिए बात। देखिए मेरे भाई 9 जो रूल है ना, 9 7 जो कहता है, यानी 9 जो कहता है विभाजक में, कोई भी संख्या रहेगा ना दुनिया का कोनो संख्या, 9 से वो तभी डिवाइड होगी, यानी 9 से तभी वो कट पाएगी, कटेगी जब वह संख्या होगी ना उसके अंकों का, उसके अंक जो होगा अंक, अंकों का योग कर दीजिएगा। अंकों का योग मतलब होता है उसके जितना भी बड़ा दिया रहेगा अंक, उसको आप जोड़ दीजिएगा। मतलब उसको जोड़ दीजिएगा। जोड़ तो सकते हैं, जोड़ना तो बहुत आसान होता है ना मेरे भाई। कितना बड़ा अंक रहेगा तो उसको एक साथ क्या करना है? जोड़ देना है। अंकों को बांट के जोड़ देना है। जोड़ने पर अगर वो संख्या है 9 के मल्टीपल में आ जाता है तो संख्या कट जाएगी ना। जैसे एक एक 8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, यानी कोई भी आ जाएगा 9 के मल्टीपल में ना। वो संख्या अगर 9 से कट जाएगी जोड़ने के बाद, वो संख्या क्या होगी? 9 से कटेगी ही कटेगी। अभी हम आपको एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। कोनो संख्या रहेगी, कोई भी दुनिया की कुछ संख्या रहेगी, ठीक है? एग्जाम्पल हम आपको अभी समझा रहे हैं। जैसे
जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या दिया रहे हैं 5 2 7 9 4 3 1 6 8 0, ठीक है ना? इतना हम लेते हैं संख्या। इसको हम कहता है रूल कि कुछ संख्या दिया रहेगा, अगर आप नोट्स चेक करना है तो उसके अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग मतलब क्या, उसको जोड़ देना। योग मतलब क्या होता है, जोड़ जोड़ देना। एक साथ इसको जोड़ देंगे ना, इसको जोड़ देंगे। अगर वो संख्या जोड़ने के बाद जो है अगर नौ से डिवाइड हो जाएगी तो वो संख्या पूर्ण रूप से नौ से कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी। देखिए जैसे 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 1 प्लस 6 प्लस 8 जीरो को जोड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए देखिए 7 2 9 हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। 7 2 9 ना, 7 2 9 हो जाएगा, एक कट्ठी जाएगी, फिर 9 हो जाएगा इधर में ना, 9 9 18, 18 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 4 22, 22 3 25, 25 1 26 और 26 5 31 हो जाएगा लास्ट वाला इधर से। जोड़िए, एक साथ जोड़िए। देखिए इस सबको एक साथ जोड़िए, इस सबको एक साथ जोड़िए आप। 5 2 7 7 7 14 ना, और 14 4 18 होगा, 18 होगा, 18 9 27 होगा, 27 3 30 होगा, 30 1 31, 31 छोड़ 37 ना, 37 हो जाएगा। 37 3 कितना हो जाएगा, 37 3 40, 40 5 45 हो जाएगा। इसका अंकों का योग कितना है, 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। आप अगर एक एक स्टेप और भी जोड़िएगा, एक स्टेप और भी आप जोड़िएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, यानी 9 9 हो जाएगा। ये 9 से भाग दीजिएगा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी एक बार में कट जाएगी ना, कट जाएगी, शेष वाला जीरो आ जाएगा, लेकिन कट क्या हो जाएगा, सेम सेम संख्या से भाग देते हैं तो उस एक मात्रा में कटता है ना। ये कितना हो जाएगा, 45 को आप या 9 से भाग दे दीजिए या फिर इसी को जोड़ दीजिए, या तो इसमें 9 से भाग दे दीजिए या फिर इसी को अंक को जोड़ दीजिए और इसको 9 से भाग कर दीजिए। कटेगी, कट गई है 9 से, ये संख्या है 9 से कटेगी ही कटेगी। ठीक है बराबर, ये संख्या है दी गई संख्या, ये 9 से कटेगा ही कटेगा, 100% कट जाएगा। ठीक है बराबर। देखिए इसको हम दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। 4 8 3 2 1 6 5 3 7 2, इसको भी हम समझते हैं ना, कुछ अंक दिया रहे हैं, घबराइए करना अंक से, सिर्फ ये रूल याद रख लीजिएगा मेरे भाई। मेन कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट जो होता है वो बनता है क्वेश्चन को ही क्या करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए बनता है ना, नियम को समझने के लिए ना, क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, इसीलिए कंसेप्ट बनता है। समझ रहे बात को, इसके कंसेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूर। देखिए इसको समझ, 4 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2। ठीक है मतलब, चलिए 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 6 24 होगा, 24 5 कितना होगा मेरे पास, 24 5 29 हो जाएगा, 29 3 32 होगा, 32 7 39 होगा, 39 2 कितना होगा, 41 हो जाएगा, 41 ना। ये जो 9 तो नहीं कटेगी मेरे भाई, यानी ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा ना। अगर इसके भी अंकों को जोड़िएगा तो ये 5 पूरेगा ना, 4 1 5 पूरेगा, 5 पूरेगा और 9 से भाग दीजिएगा तो ये कभी भी नहीं कट पाएगी, ये संख्या क्या होगी, नहीं कटेगी। ढेर सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और बना भी सकते हैं। रूल 11 समझ लेते हैं। ठीक है ना, रूल व्यवस्था का रूल 11 कहता है ना कि दुनिया को कुछ संख्या दिया रहेगा, उससे हमको कोई कहेगा कि आप हमको 10 वाला रूल काहे ना बताए, 10 वाला रूल है ना, अंतिम का 2 अंक या तो जीरो होना चाहिए या फिर 10 का ना मल्टीपल होना चाहिए, 2 और 5 से कटने वाला संख्या होना चाहिए, बस इतना ही है। 5 का रूल समझाए थे उसमें, वही है 10 के भी रूल में, वही में 5 के रूल में एक 5 होना चाहिए अंतिम का संख्या, या फिर 5 से कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए ना, या जीरो होनी चाहिए ना, ये भी समझाए थे। इसमें हम समझते 11 ना, 11 कहता है मेरे भाई, 11 का नियम कहता है कोई भी संख्या है, कुछ संख्या दिया रहेगा, उससे हमको कोनो मतलब नहीं, कुछ संख्या दिया रहेगा मेरे दोस्त, अगर उस संख्या के अल्टरनेट अंकों का, अल्टरनेट मतलब होता है ऊपर नीचा, ऊपर नीचा, एक अंक एक संख्या छोड़कर फिर दूसरा अंक पर जाए, फिर दूसरा अंक छोड़कर चौथा पर जाए, चौथा छोड़कर छठा पर जाए, छठा छोड़कर आठवां पर जाए, वैसे एकदम अल्टरनेट ऊपर नीचा जाएंगे ना, ऊपर नीचा। तो कुछ संख्या दिया रहेगा, उसके अल्टरनेट संख्या के अंकों का जो योग होगा, अंकों अल्टरनेट अंकों का अंतर जो होगा जीरो होना चाहिए, या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज का मतलब हो गया मेरे भाई, 11 का गुणज में हो जाएगा 11 या फिर 22 33 ना, 11 गुणज में कौन कौन आएगा, 11 का गुणज का मतलब 11 टेबल होगा, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 फिर 44 फिर 55 फिर कितना
और फिर कितना होना चाहिए मेरे भाई, 66 ना 77, ये सब होनी चाहिए। संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कटेगी ही कटेगी। देखिए जैसे हम आपको एग्जाम्पल में समझाते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे एग्जाम्पल में आप बुझला देते हैं अपने भाषा में। जैसे कहता है ना कुछ संख्या हम ले लें, कुछ मेरा मन में 5 4 3 2 8 7 1 6 0 3 ना, इतना हम ले लिया। एक और हम एग्जाम्पल ले लेंगे, 2 4 8 7 9 5 3 8 2 2 6 1 ना, इस तरह भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ ले लेते, इसके अल्टरनेट संख्या का अंतर करिए। अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़कर दूसरे पर जाना। एक छोड़ दिया है ना, 4 छोड़ दिया, 3 पर चलेगा, 3 छोड़कर 8 पर जाना, 2 छोड़ दी, 8 छोड़कर 1 पर जाएगा, 1 छोड़कर 0 पर जाएगा मेरे भाई ना, 0 पर जाएगा, कितने जाएगा, और 0 छोड़कर कुछ होना है तो आगे एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा, कोनो फर्क नहीं पड़ता है ना। उसके बाद 4 जाएगा तो कितना, 2 में, क्यों, क्योंकि 3 को छोड़ देगा ना, इसका अल्टरनेट 4 का अल्टरनेट 2 होगा, छोड़ते जाएगा ना। फिर 2 का अल्टरनेट 7 पर जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 पे जाएगा मेरे भाई 6 पर, फिर 6 को जाएगा 3 पर ना, ऐसे जाएगा। अब इस संख्या का योग कर दीजिएगा, उसके बाद अंतर करिएगा इस संख्या के अल्टरनेट अंकों का अंतर ना, अल्टरनेट योग करिएगा, पहले जोड़ कर क्या करिएगा, अंतर कर दीजिएगा। जैसे 5 5 प्लस 3 अंकों का, अंकों का यहाँ पे एक स्टेप अंकों का योग अंतर ना, अंकों का योग अंतर ना, योग के बाद अंतर लिखिएगा मेरे भाई, योग अंतर, ठीक है, परेशानी ना हो समझना ना। 5 3 8, ठीक है, 8 8 16 हो जाएगा ना, फिर 8 जुड़ेगा, ये 8, फिर 1 आएगा, एक है ना मेरे भाई, 1 आएगा, एक 0 में जुड़ेगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा ना। उसके बाद अंतर करना, अंतर मतलब घटा देना होता है, 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3, इतना जोड़ देंगे ना। अब देखिए 8 8 16 16, 8 8 16 1 17, ये हो गया है 17 ना, और ये हो गया 4 2 6 6 6 12 13, ठीक है, 13 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना, 13 6 19, 19 3 कितना हो जाएगा, 22, 19 3 कितना हो गया मेरे भाई, 22, 19 3 22 हो गया। इतना जरूरी नहीं कि माइनस में घटाइएगा, हमेशा बड़का में छोटका घटाइएगा। 12 में 7 गया तो कितना बचेगा, 5 5, इस कितना आया है, 0 या 1, 11 के मल्टीपल में से कौन ने आया है, 0 या 11 के मल्टीपल में से कौन ने आया है, ये संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, नहीं कटेगी, ये संख्या नहीं कटेगी ना, ये संख्या 11 से नहीं कट पाएगी, ये संख्या क्या होगी, 11 से नहीं कट पाएगी ना। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, 2 का 8, 8 का 9, 9 का 3, 3 का 2, 2 2 का 1, ऐसे चल गया अल्टरनेट। फिर 4 का 7, 7 का 5, 5 का 8, 8 का 6, ऐसे चल गया है। इसके अंकों का योग करके अंतर करना है, इसका अंकों का योग करके अंतर करिएगा ना, 6 2 8 हो जाएगा, 8 2 10 होगा, 10 9 19 होगा, 19 3 22 होगा, 22 तो 24 होगा ना, 24 से 25 आ गया, कितना आ गया, ऊपर वाला जोड़े हैं अल्टरनेट वाला 25 आ गया, घटाइए, 7 4 11, 11 5 16, 16 8 24, 24 6 कितना हो गया, 30, 30 हो गया है। ये भी कितना आ गया, 5 का ही अंतर आ गया, इसमें से 11 से भाग नहीं लगे, इसमें भी 11 से भाग नहीं लगा, ठीक है, ये दी गई संख्या है, किसी से 11 से नहीं कटेगी ना। तो देखते हैं, 2 9, फिर 7 4 5 3 2 4 6 5 4 1, कुछ ले लीजिए ना, इसका भी अल्टरनेट करके देखिए, अल्टरनेट अंकों का योग, 2 का 7, 7 का 5, 5 का 2, फिर 2 का 6, 6 का 4, 4 को कुछ होने तो आगे बढ़ा दीजिएगा एक स्टेप, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर 9 का 4 होगा, 4 का 3 होगा, 3 का 4 होगा, ठीक है मतलब 4 का 5 होगा और 5 का 1 होगा ना। इसके अंकों का योग कर दीजिए, देखिए अंकों का योग करिए तो 9 होगा, 9 5 14, 14 2 16, 16 6 22, 22 4 26, 26 आ गया है, ऊपर वाला को जोड़े हैं तो अल्टरनेट अंकों का योग कितना आया है, 26, नीचे वाला दूरी 9 4 13, 13 3 16,
16 4 20, 20 5 25, 1 26, ये भी 26 आ गया मेरे भाई। जब ऊपर वाला को भी जोड़े तो 26 आ गया है, नीचे वाला को भी जोड़े तो 26 आ गया। इसका अंकों का अंतर क्या है, 0 है कि नहीं। ये संख्या क्या हो जाएगी, 0 में कोनो संख्या भाग दीजिएगा तो कट ही जाएगा, यानी 0 ना। ये संख्या क्या होगा, डिविजिबल है, यानी 0 हो जाएगा ना। नहीं हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी कि नहीं कटेगी, यानी कि संख्या क्या होगा, 11 से भाग लग गया है, लगा है कि ना मेरा भाई। ये संख्या 11 से कटेगी ही कटेगी। आई होप आप इसको समझे होंगे मेरे भाई। उसके बाद हम चलते हैं एक साथ पढ़ लेते हैं 11 13 7 11 13 का रूल एक साथ हम आपको समझा देते हैं। इसमें एक नोट भी है, वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, 7 11 13 का रूल के लिए और भी है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको हम समझा के इस क्लास को एंड। 7 11 और 13 का जो नियम है विभाजता का, वो एक ही साथ काम करता है ना, एक ही साथ काम करती है। इसमें जो है ना एक साथ रूल क्या काम करता है, ये जो कहता है ना 7 11 13 से विभाजता का नियम, ये एक ही साथ काम करता है ना, एक ही नियम से है। इसमें कहता है कि कोई भी संख्या रहेगा ना, दिया रहेगा कोनो संख्या रहेगा ना, समझ रहे बात को, कोई भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या का आप क्या करिएगा, 3 3 का जोड़ा बना लीजिएगा, यानी पेयर में बांट लीजिएगा। जोड़ा मतलब होता है पेयर में बांट लीजिएगा, ठीक है। जब जोड़ा बना लीजिएगा 3 3 का एकदम कॉम्बिनेशन करके बांट लीजिएगा। 3 3 संख्या में क्या करना है, उसको तोड़ लेना, तोड़ने के बाद उसका डिफरेंस कर लेना, यानी उसका अंतर कर लेना। अगर अंतर जो है ना, अंतर आएगा ना, जो 3 3 जोड़ा बना है उस संख्या का अंतर, अंतर जितना निकलेगा उसमें से 7 11 या 13 से हम भाग देकर चेक करेंगे कि अगर वो संख्या किससे कटती है। अगर वो संख्या 7 11 13 से डिवाइड है ना, 7 से डिवाइड होगी तो 7 से कट जाएगी, 11 से डिवाइड होगी तो 11 से कट जाएगी, वो संख्या दी गई है। अगर 13 से डिवाइड होगी 13 से कट जाएगी। मैं नोट में बहुत अच्छे से कंसेप्ट लिख दिया हूँ ताकि इस चीज आपको क्लियर समझ में आ जाए। कहता कि अगर किसी संख्या का अंतर 7 से कटेगा ना, सिर्फ 7 से कटेगी तो वो संख्या 7 से कट जाएगी, ठीक है, दी गई संख्या ना 7 से कट जाएगी पेयर बनाकर। दूसरा में डूक मतलब होता है यहाँ तक सेम है मेरे भाई, और सिर्फ 7 की जगह पर 11 आ गया है, बस वही है, ठीक है। उसी तरह 3 भी नियम कहता है 11 यहाँ तक डू का सेम हो गया, यहाँ पर सेम हो गया, और यहाँ 11 की जगह क्या आ गया 13 आ गया, बाकी ये नियम सेम है, ठीक है मेरे भाई। तब कहता है कि चौथा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा रहेगा ना, जब उस संख्या का 3 3 जोड़ा बनाइएगा, ठीक है मेरे, 3 3 जोड़ा बनेगा और उसका डिफरेंस निकालिएगा। डिफरेंस निकालने के बाद यानी अंतर करने के बाद वो संख्या 11 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, तो तीनों से कट जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो सभी संख्या से कट जाएगी ना। दी गई संख्या 7 11 13 से कट जाएगी ना। ये मैं चौथे कॉन्सेप्ट में लिख दिया हूँ नोट में, इसे आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझा देता हूँ मेरे भाई, ताकि समझने 13 से डिवाइड है या नहीं। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इजी का मतलब समझिएगा, एग्जाम्पल ये समझाता हूँ, छोटा छोटा एग्जाम्पल समझाता हूँ। 5 3 8 2 4 6 ना, इस संख्या को क्या करना है, इसको तोड़ना है, डिवाइड करना है, ऐसे पेयर बनाना है 3 3 का, उसके बाद अंतर निकालना है, 3 3 का पेयर बने, इसका अंतर 3 हुआ ना, इसमें हो गया, फिर ये हो गया 3 3 का पेयर बन गया है, 3 3 का पेयर बन गया है, इसका डिफरेंस करना 538 माइनस 246 ना, कटे डिफरेंस होगा, घटाइएगा, 8 में से हो गया मेरे भाई, कितना बचेगा 2 बचेगा। चलिए 3 में से 4 में जाएगा, एक पैसा देंगे तो 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा ना, 9 बचेगा, फिर बचेगा 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा ना, समझ में आ रहा है। इसको आप चेक करना है कि 7 से डिवाइड है या फिर 11 से है या फिर 13 से है ना, इसको आपको चेक करना है ना। इतना तो आप चेक कर सकते हैं, इतना तो आप चेक कर ही लीजिएगा ना। देखिए 7 चौक 28 बचेगा 1, 1 पर 2 12 हो जाएगा, यानी ये 7 से नहीं कटने वाला। 11 दूना 22, 22 हुआ, 22 बचेगा 7 बचेगा यहाँ पर, और 7 पर 2 कितना होगा 72, ये भी 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 दूना 26 होगा, बचेगा 3, 3 पर 2 कितना होगा 32, यानी कि ये संख्या क्या होगी 13 से भी डिवाइड नहीं होगी है। ये संख्या किससे होगी, ये संख्या कोनों में से तीनों में से किसी से भी है नहीं कटेगा। एग्जाम्पल 1 फॉलो नहीं किया है ना, नहीं कटा। एग्जाम्पल हम दो चलते हैं, 2 4 6 3 2 4 6 1 3 2, ठीक है मतलब इसका पेयर बनाइए 3 3 का, 3 3 का क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है, जोड़ा बना लिए, जोड़ा बनाएगा 246 माइनस 132 कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 4 आ जाएगा, एक आ जाएगा मेरे दोस्त, एक होगा, और ये कितना होगा फिर एक होगा, एक होगा। अब इसको हमको चेक करना है कि किससे कटता है, 7 से कटता है या फिर 11 से कटता है या फिर ये 13 से कटता है, डिवाइड करना है।
अगर ये संख्या किसी से भी कट जाएगा तो संख्या कट जाएगी, सब दी गई संख्या डिवाइड हो जाएगी। 7 एकम 7 बचेगा 4, 4 पर 4 44 होगा, नहीं कटा है। 11 एकम 11 बचेगा 4, ये भी नहीं कटा है। 13 17 हो जाता है, ये भी 13 से भी नहीं कटा है ना, ये भी संख्या क्या हो गया, नहीं कटेगा। ये भी क्या हुआ, फ्लॉप नहीं किया, फॉलो नहीं किया, फ्लॉप हो गया, यानी दी गई संख्या नहीं कटा। एग्जाम्पल 3 समझते हैं ना, 1 1 7, ठीक है मेरे भाई, फिर 1 1 3 ना, कहेगा 3 3 का पेयर बनाइएगा, 3 3 पेयर, ये तो 3 3 का पेयर बन ही गया मेरे दोस्त, 3 3 का पेयर बन गया ना, लेकिन यहाँ पर तो नहीं बना है, यहाँ पर एक जीरो बैठा दीजिएगा लास्ट, तब तो 3 का पेयर बन जाएगा ना। 3 3 पेयर बन गया है, अब ये हो जाएगा 713, माइनस में कितना हो जाएगा 0 11 या 11 लिख लीजिएगा, कितना आया है 702 आया है मेरे दोस्त। इसको चेक करिए, 7 से चेक करिए, 11 से चेक करिए, या फिर 13 से चेक करिए, ठीक है। 7 10 70 नहीं जाएगा, 7 से कटेगा ही ना। 11 6 66, 66 बचेगा, 66 बचेगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा मेरे भाई, 4 पर 2 कितना हो जाएगा 42, ये भी 11 से नहीं कटेगा। 13 5 65 होगा मेरे भाई, नहीं 13 5 65 हो जाएगा ना, 65 यहाँ बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 13 5 65 बचेगा 5, 5 पर 2 52 हो जाएगा, यानी कि 13 चौक 52, यह संख्या किससे कटेगी, सिर्फ और सिर्फ 13 से कटेगी। ये संख्या जो है 3 नंबर सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा मेरे भाई, 13 से डिवाइड होगा, यानी कि ये 13 से कट जाएगी, वहाँ की 2 से नहीं कटा है, 7 और 11 से नहीं डिवाइड होगा, ये संख्या सिर्फ और सिर्फ किससे 13 से डिवाइड होगा। ये संख्या दी गई संख्या जितना भी बड़ा देगा, ये बड़ा 13 से कट जाएगा ना, चेक करना पड़ेगा ना आपको, थोड़ा हल्का एरो नहीं, हल्का समझना पड़ेगा, लॉजिक है समझना पड़ेगा। आई होप आप इतना समझे होंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।